नाउ हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है, मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। जैसे कोई ग्राफ अगर बनता है तो ये ग्राफ बना, तो आप ये देखो कि ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है। दिस पॉइंट इज नोन टू बी द मैक्सिमम ऑफ दिस ग्राफ। और इसी तरह अगर आप देखो, दिस इज द मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम हाँ, लोकल। नहीं, वो हाँ बोलो। ग्लोबल मैक्सिमा ना। ग्लोबल नहीं होता है, लोकल होता है। हाँ भाई, लोकली बोलो। तो दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज मिनिमम पॉइंट। मिनिमम। ठीक। इसमें दो तरीके होते हैं निकालने के लिए, एक फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट होता है, एक सेकंड डिराइवेटिव टेस्ट होता है। फिर इसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है, एक एब्सोलूट मैक्सिमा मिनिमा होता है। हमने सिंपली आपको ये बताने की कोशिश की बहुत ही सिंपल तरीके से कि दिस इज नोन टू बी द मैक्सिमम, दिस इज नोन टू बी द मिनिमम। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा है, अब कोई ग्राफ ऐसा है, तो आप देखोगे कि अगर हम इस पॉइंट से, ये भी एक मैक्सिमम पॉइंट आया, अगर आप इधर से लेकर के इधर तक देखते हो तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आया ऊपर का। फिर अगर आप इधर से लेके इधर तक देखते हो तो ये सबसे छोटा पॉइंट आया। फिर इधर से इधर तक देखोगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट आया। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये मिनिमम आया। लाइकवाइज इधर से इधर देखोगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट आया। तो कई मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और कई मिनिमम पॉइंट है, डिपेंडिंग आप किस इंटरवल में उसको चेक कर रहे हो। ये पॉइंट क्लियर है आपको? तीनों बताना, तीनों लोग बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि किसी भी फंक्शन में हाँ ऐसा सर। भी हो सकता है कि डिफरेंट इंटरवल्स में हमारे पास अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स आएंगे एक ही क्वेश्चन के। ठीक है ये चीज? हाँ हाँ सर। सर। ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस इंटरवल में, इतने इंटरवल में अगर देखोगे, कंसीडर करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट आया ये मैक्सिमा, इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक में ये जो पॉइंट आया इसको लोकल मिनिमा कहेंगे। इसी तरह इधर से इधर देखेंगे ये लोकल मैक्सिमा हुआ, यहाँ से यहाँ देखेंगे ये लोकल मिनिमा हुआ। मीन्स जैसे जैसे किसी एक फंक्शन में अलग अलग इंटरवल पर आप निकालते जाओगे तो वो जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे उनको हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम कहेंगे। वर्ड का मतलब ही हो गया लोकल, मीन्स किसी जगह पे सर्टेन, मतलब एक छोटी सी जगह पे आप उसका मैक्सिमम या मिनिमम चेक करते हो, वो लोकल हो गया। अब आउट ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमम पॉइंट पूरे फंक्शन में जितने आपने मैक्सिमम पॉइंट्स निकाले, जैसे इस फंक्शन में आपका एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीन मैक्सिमम पॉइंट निकाले। आउट ऑफ द ऑल मैक्सिमम पॉइंट जो लोकल मैक्सिमम आपने फाइंड किए, उसमें जो सबसे बड़ा है, which one is the maximum of all the local maxima is known to be absolute maximum। सर, हाँ बोलो। मीटिंग का टाइम पूरा हो गया क्या? क्यों, क्लोज करने को लिख रहा है क्या? हाँ। तो ये मीनिंग समझ में आया कि जितने भी मैक्सिमम पॉइंट आएंगे उन सब में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे। और अलग अलग इंटरवल में जो मैक्सिमम निकलता है वो लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। सिमिलरली अलग अलग इंटरवल्स में आपके पास जो मिनिमम पॉइंट्स आए उन सब में जो सबसे मिनिमम होगा, लाइक दिस इज द मिनिमम ऑफ ऑल, ये सबसे छोटा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन टू बी एब्सोल्यूट मिनिमम। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है ना?
एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हुआ, लोकल मिनिमम क्या हुआ, ये पता होना चाहिए। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन टू बी लोकल मैक्सिमा। हियर ये वाला और इधर तो है ही नहीं, तो दिस पॉइंट इज नोन टू बी लोकल मिनिमा। क्लियर है? किसको लोकल मिनिमा कहोगे, किसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहोगे, किसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम, किसको एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर है ये चीजें? अभी हम करने का तरीका नहीं बताएं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हाउ डू यू नो कि वो क्या होता है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। हाँ, अब हम ये वाला ग्राफ रब कर रहे हैं, नीचे वाला हम ऊपर वाले से समझा रहे हैं। नाउ अब इसको करने का तरीका, एक लॉजिक डेवलप कर रहे हैं हम कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। अभी डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग वो फंक्शन होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, डिक्रीजिंग वो फंक्शन होता है जो नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक, अगर हम इस वाले को देख रहे हैं जिसमें ये वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये टॉप, ठीक, तो उसके इधर वाला ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान देना, ये ग्राफ आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो f डैश x है दैट इज ग्रेटर देन 0, ये क्लियर है, ये इंक्रीजिंग है। एट दिस पॉइंट, ये इधर वाले पॉइंट पर, फ्रॉम दिस मींस इस पॉइंट के, ये वाला जो पॉइंट आपका है, लेट अस बी सी, सपोज कर लो कोई पॉइंट सी है, तो सी के इस साइड में जब भी आप f डैश x निकालोगे दैट इज ग्रेटर देन 0, और जब हम सी के इस साइड आएंगे तो इधर जब निकालेंगे तो दिस f डैश x शुड बी लेस देन 0, क्योंकि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो। ध्रुव समझ में आया? हाँ सर। सार्थक, यामिनी, हाँ सर। ठीक है ना? सबको समझ में हाँ आया? सर। हाँ, तो अगर ऐसा है तभी ना ये स्लोप ऐसे आएगा और ये पीक पॉइंट बनेगा कि यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ही ना ये मैक्सिमम पॉइंट बन सकता है। पीक बनने का तरीका यही है, किसी भी ग्राफ में या कोई भी कॉन्सेप्ट से चलो तो टॉप कब बनेगा, जब एक साइड से हम ऊपर जा रहे हैं, दूसरे से नीचे जा रहे हैं, तभी ना ऊपर टॉप बनाए होंगे। और इसी का उल्टा सोचोगे तो हम यहाँ पे वैली बनाए होंगे, मिनिमम पॉइंट बनाए होंगे। ये वैली शेप कैसे बना होगा, ये वैली शेप तभी बना होगा जब यहाँ से हम डाउन जा रहे हैं और यहाँ से हम अप जा रहे हैं, मतलब एट दिस पॉइंट f डैश x शुड बी लेस देन 0, सो दैट कि डाउनवर्ड जा रहा है, और इधर की तरफ जाएंगे तो दिस f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो दैट कि हम अप जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट के एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड हम चेक करेंगे कि उसका f डैश x ग्रेटर है, लेस है, क्या है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ध्यान देना बात को, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ये जो पॉइंट जिसको हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया, वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने वाला पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या हुई, मैक्सिमा निकालने के लिए, मैक्सिमा निकालने के लिए f डैश x का साइन जो है, साइन ऑफ f डैश x, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए। ये समझो इस चीज को कि अगर मैक्सिमा निकालना है तो अगर आपका f डैश x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करता है, कब चेंज करता है, जब आप c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, c से स्मॉलर वैल्यू, वेरी स्मॉलर वैल्यू, ये जो पॉइंट पे चेक करना है f डैश x ग्रेटर देन 0 एट स्मॉलर वैल्यू ऑफ c, c से थोड़ा सा छोटा, अब लोग कंसीडर करेंगे एग्जांपल में, c
सी से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे और उस पे हम एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। अगर वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, फिर हम सी से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं एट सम बिग वैल्यू स्मॉलर। देखो हमने यहाँ स्मॉलर लिखा है, यहाँ बिगर, तो बहुत बड़ा और बहुत छोटा मत समझना। नियरेस्ट वैल्यू जिसको आप h बोलते थे, अगर आपको याद हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h क्या होता था, बहुत ही छोटी वैल्यू होती थी। तो उतना ही छोटा आप पीछे जाओगे, उतना ही छोटा आप आगे जाओगे। मतलब यहाँ पे अगर आओ तो c माइनस h, यहाँ पे c प्लस h। जैसे अगर ये c वाला पॉइंट सपोज करो आपका 1 है, तो आप इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू दैट इज 0.8 ले सकते हो, इससे थोड़ा सा बड़ा 1.1 ले सकते हो। ठीक है ना, हम इतना डेसिमल में नहीं लेंगे, हम ऑब्वियस सी बात है कुछ एग्जैक्ट नंबर लेंगे ताकि करने में आसानी हो। बट मीनिंग ये कहता है, मीनिंग ये कहता है कि आप जस्ट उससे थोड़ा सा पीछे आओ और उस पे एफ डैश एक्स को चेक करो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उससे थोड़ा सा आगे चले जाओ, उस पे एफ डैश एक्स चेक करो, नेगेटिव होना चाहिए। दैट इज अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा प्रोवाइड करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, इसका उल्टा हम यहाँ करेंगे। मिनिमम के लिए कंडीशन, मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या हो गई कि आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करोगे, एफ डैश एक्स का साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव पे जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये मिनिमम पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है ये चीजें? ठीक हाँ है, सर। समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना ही बहुत जरूरी है। अब देखो, क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी होती है, एक नहीं दो चीजें निकालनी होती है। क्या क्या निकालना होता है हमको? एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, एक पॉइंट निकालना होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करे, एक ये चीज निकालनी होती है। दूसरी क्या निकालनी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ये दो चीजें हमें फाइंड करनी होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। तो अब जैसे ये है, तो ये C जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा डिनोट कर रहा है। C क्या है, एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट, मतलब x की वैल्यू। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स और ये सब जो भी सॉल्व करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। ध्यान देना हमारी बात को, जो x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी क्वेश्चन में वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। और जब उस x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जैसे सपोज करो एग्जांपल है आपका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फॉर एन एग्जांपल सपोज करो ये क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू दिस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, x की एक वैल्यू आ गई आपकी 1। लेट अस सपोज कि x की वैल्यू 1 आती है, तो 1 अगर आपका मैक्सिमा दिखा रहा है, कोई तरीके से आ रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे। मान लो 1 आ रहा है जिसपे मैक्सिमा आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस 1 को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो सॉल्व करके आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, मतलब 2 निकल के आया। 1 को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और दूसरा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो रब करे बेटा। हाँ सर। सार्थक, ध्रुव,
हाँ सर। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज शायद क्वेश्चंस ना सॉल्व हो, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट जाएगा और फिर नेक्स्ट में हम स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो आज हम सिर्फ स्टेप्स बता रहे हैं कि दो मेथड होते हैं, उन दो मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आपका नेटवर्क एकदम सही है क्या? नेटवर्क बाकी लोगों को सही आ रहा है? सर थोड़ा लैग कर रहा है। लैग? हाँ तो नोट हुआ था कि नहीं? हाँ ये तो हो गया था, अभी थोड़ी देर से हो रहा था। तुम लोग का इधर भी थोड़ा आपकी आवाज कट रही थी बस। आवाज कट, हाँ वो तो अब नेटवर्क की तो बेटा कोई गारंटी कहीं नहीं है, तो हम कहाँ से गारंटी देंगे। बस थोड़ी देर और देख लो। ऐसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हमको कल शाम से बहुत ज्यादा हो रही है। कल शाम से? हाँ, कल शाम से बहुत ज्यादा हो रही है। ना 3G चल रहा है, ना 4G चल रहा है, 2G पे कई बार चल रहा है। ई नेटवर्क आ जा रहा है, ई वाला एज। अभी तो सब बरसात के कारण हो रहा है। नहीं, अभी की बात नहीं, हमें कल से प्रॉब्लम कर रहा है। कल शाम से बहुत ज्यादा, इवन रात को 12 बजे तो समझो कुछ नेटवर्क ही नहीं दिख रहा था। अभी भी कहाँ, नेटवर्क है ही नहीं, बहुत ही कम नेटवर्क है। थोड़ा सा देख लो, मैनेज करो थोड़ा सा, ज्यादा देर का नहीं है। दो मेथड्स होते हैं स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन, हमने लिखा है। दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट। ठीक है, पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट। इसमें पहली स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब पहले उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कीजिए। फिर उस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखिए टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज बोलते थे। अगर याद हो आपको, जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे तो सेम स्टेप फॉलो करते थे। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखते थे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती थी। ठीक है, उन वैल्यूज को हमने सपोज कर लिया कि लेट वो वैल्यूज जो है C1 C2 या C3 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? एक बार बोल दो हमें। हाँ सर। हाँ सर। फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, करते जाओ। अगर जहां जहां दिख रहा है वहां वहां करते जाओ। ध्रुव, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, उसको इक्वल टू 0 रखा, और 0 रखते ही हमारे पास एक्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। मान लिया वो वैल्यूज C1 C2 या C3 है। अब जब ये वैल्यूज आ गई तो स्टेप 3, एट ईच वैल्यू, मतलब C1 पर भी, C2 पर भी, C3 पर भी, या जितनी वैल्यूज आएंगी
ईच वैल्यू पर हम चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। At each value of x, check the sign of f dash x। कैसे, हम एक एग्जांपल लेके इस प्रोसेस को शो कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ये एग्जाम्पल लेके हम शो कर रहे हैं कि कैसे हम ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे और कैसे आपको बताएंगे कि कौन से लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम, एफ डैश एक्स निकाला हमने, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये एफ डैश एक्स निकला। फिर क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये सॉल्व करने आई थिंक सबको आ जाएगा ऐसे इक्वेशन। तो हमने ये कहा कि हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिंप्लीफाई किया हमने इक्वल टू 0 करके। एक x की वैल्यू 1 आई, एक -1 आई, यहाँ दो वैल्यूज निकल रही हैं। जैसे हमने यहाँ कहा कि आपको 1 2 3 4, एक भी वैल्यू निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है, 4 भी निकल सकती है, जितनी भी वैल्यूज आए। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, अब थर्ड स्टेप ये कहता है कि हर वैल्यू पर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे साइन, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये पहला वाला, पहले वाले पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक, कैसे चेक करेंगे ध्यान दीजिएगा। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 1, लिखना पड़ेगा when x is slightly less than 1। मतलब क्या हुआ, अगर आप नंबर लाइन देखो, पहले हमें -1 पे करना है, चलो हम 1 पे कर रहे हैं, -1 ये 1 है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 1 से थोड़ा इधर देखेंगे, 1 से थोड़ा उधर देखेंगे। तो जब 1 से थोड़ा सा पहले देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो when x is slightly less than 1, जब वो थोड़ा सा 1 से छोटा है, let it be 0, सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं, ठीक है ना, इतना छोटा लेते नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मान रहे हैं। जब वो x की वैल्यू 1 से छोटी है, लेट इट बी 0 है, तो f डैश x में पुट करो, क्या आएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, आप खुद समझ में आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, -3 आ गया, मतलब क्या आ गया, f डैश x इज लेस देन 0, ये निकल के आया, f डैश x लेस देन 0 आया, दैट इज नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक, ये हमने एक चीज चेक की, जब 1 से छोटा लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट पर चेक करेंगे, 1 से थोड़ा आगे, when x is slightly जब x is slightly greater than 1, थोड़ा सा 1 से बड़ा है, जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, सपोज कर लो 2 है, तो 2 पर यहाँ रखो, तो 2 पे क्या आना चाहिए, निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 are 12, 12 minus 3 9, दैट इज व्हाट, क्या आया, पॉजिटिव आया।
क्या आया, पॉजिटिव आ गया आपका। तो अब आपको क्या करना था कि जब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, यहाँ पे देख रहे हैं तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। ये समझ में आ रहा है? कोई को प्रॉब्लम है तो बोलो। क्लियर है ध्रुव? हाँ सर। ध्रुव कहाँ है? हाँ सर हाँ। हाँ ठीक है ना। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है? So maxima. नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड। ये कौन सा पॉइंट बना, मैक्सिमा कहाँ बना? मिनिमा, मिनिमा बना। अभी लिखवाए थे, पीछे स्टेप्स लिखवाए हैं आप लोग देखो। हमने जो रफ कर दिया उसमें हमने बताया ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये समझ, ये किस लिए बनाया, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया। और ये क्या बता रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं लिखने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है यामिनी? ये मिनिमा आएगा, मैक्सिमा नहीं आएगा। हाँ सर। ध्रुव क्लियर है? ध्रुव? हाँ सर क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो ये हमें क्या बता रहा है। इसके बाद यहाँ नीचे बहुत जगह यहाँ दिखेगा तुम लोग को, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख रहे हैं therefore x is equal to 1 is point of minima, ऐसे लिखाएगा। तो x is equal to 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। therefore मिनिमम वैल्यू। सर हाँ बोलो। एक बार फोटो क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्लिक करके भेज देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं जितना हम बोल रहे हैं? हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ वो जरूरी है, फोटो दे देंगे। चलो, तो मिनिमम वैल्यू इज क्या हो गई, f1, मतलब जो x इज इक्वल टू 1 आया है उसको क्वेश्चन में पुट करो, f डैश x में नहीं, क्वेश्चन में पुट करो उसको। जिस वैल्यू पर मिनिमम आया है उसको आपको क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, तो वो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो 1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कर दिया, 1 बच गया। यहाँ आंसर भी 1 आ गया। ये कोइंसिडेंस है, सॉरी ये कोइंसिडेंस है। ऐसा मत कहना कि x इक्वल टू 1 तो 1 ही आंसर हो गया। उस 1 को हमने पुट किया ओरिजिनल क्वेश्चन में और उसमें वो 1 आया। ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया, अभी हमारा -1 बचा है। सेम प्रोसेस हम सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? हाँ, क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है ये वाला? क्या मार्क्स की बात के पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी तो ये हम एग्जांपल लिए, अभी है एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल 29 है। अभी पहला एग्जांपल इस टॉपिक का एग्जांपल 29। नंबर छोड़ो, पहले मीनिंग तो समझो। अब हमें इसको देखो, फोटो खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो, तुम ले लो, उसको भेज देना। हाँ हम कर लिए, मेरे में क्लियर हुआ था, आपको बोले ना तो तुरंत क्लियर हुआ था, उस समय हम ले लिए थे, कोई हम प्रॉब्लम नहीं। बचेंगे इसी में, हम चलना ले, नहीं ना है हमको बताने के लिए। हाँ हम ले लिए। आप अब देखो इरेज कर दीजिए। नहीं, इरेज नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्या है, 1 का हो गया। अब हम -1 का देख रहे हैं, -1 का देख रहे हैं तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे आए, तो -1 पे आए मतलब इस वाले पॉइंट पर आ गए। अब थोड़ा सा -1 से पहले आएंगे इधर, तो -1 से पहले when x is slightly less than -1, -1 से छोटे पर कोई सपोज कर लिया -2, तो -2 जब सपोज किया तो -2 को f डैश x में रखेंगे।
-2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 क्या आ गया 9। तो ये क्या आया पॉजिटिव आ गया इधर। ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। तो ये इधर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ गया, ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, जहां डाउट हो तुरंत बोलना। फिर दूसरा क्या है x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1। अब हम -1 से बड़े पर देखेंगे। -1 से बड़े पर मतलब ये -1 है, हम यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पर देख रहे हैं। तो -1 से बड़ा 0 मान लेते हैं। तो 0 पर जब देखेंगे तो 0 रखा हमने, तो ये -3 आ गया, मतलब क्या आ गया नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया। ये माइनस आ गया हमारा। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे हाँ साइन सर। क्या हो गया, अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो अब ये ग्राफ अगर देखोगे तो ग्राफ ऐसे आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम क्रिएट करेगा। क्लियर है यामिनी। हाँ सर। ठीक, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं आप हर समय ये ग्राफ देखो, आप रट भी सकते हो। आप लर्न कर लो कि अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वो मैक्सिमा प्रोवाइड करेगा, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमा प्रोवाइड करेगा। एज अ लर्निंग प्रोसेस भी कर सकते हो और ये समझने का भी तरीका है, दोनों चीजें हैं। तो अब ये x इज इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ -1। अब यहाँ क्वेश्चन में -1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये +3 6 -1 ये 5 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 निकल के आई। क्लियर है तीनों लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। इसको कहते हैं फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट। मीन्स इस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, इसको फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट कहा जाता है क्योंकि सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन को यूज किया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से करते हैं। देखो वो ज्यादा इजी पड़ेगा, वो कहोगे हम लोग वही क्यों नहीं पढ़ लिए। अब इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट हो गया तीनों का। हाँ सर। सार्थक ध्रुव रब करें। हाँ सर। ध्रुव पूरा रब कर दीजिए। हाँ, पूरा ही रब करेंगे। अब ये है सेकंड डिराइवेटिव टेस्ट। तो नाम ही बता रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ये बहुत इजी होता है, कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। पहली स्टेप फाइंड f डैश x। सेकंड स्टेप पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 टू हैव x इज इक्वल टू c1 c2 c3 कुछ भी। तीसरा फाइंड f डबल डैश x। हाँ बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए। ना आए मतलब कुछ भी आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है, लीनियर आ सकता है। इसीलिए तो x की वैल्यू कई आ सकती है, एक भी आ सकती सर है, तो 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। सर तो अगर लीनियर आएगी तो उसमें x का एक ही पॉइंट आएगा जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा। हाँ तो उसमें तो हम लोग को एक ही मिलेगा ना, या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा हाँ मिलेगा। एक ही होगा। अच्छा अच्छा। और अगर
क्यूबिक होगा तो हम लोग को तीनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। हाँ, तीनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। अच्छा हो सकता है 2 पॉइंट पर मैक्सिमा हो, 1 पर मिनिमा हो सकता है 2 पॉइंट पर मिनिमा हो, 1 पर मैक्सिमा हो। सर, तो अगर वैसा केस रहेगा तो हम लोग को एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम भी बताना रहेगा क्या, नहीं हो कि सकता, तो जब तीनों तक नहीं पॉइंट? मिलेगा तब तक तुम सारे पॉइंट पर बताओगे। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताने के लिए, तो उसमें ये भी बताएंगे ना। हाँ, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो जब हम लोग मेन जो क्यूबिक इक्वेशन दी रहेगी उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा ना। सारे मैक्सिमम पॉइंट निकाल लोगे तो उन सारे हाँ मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा हो गया हाँ, वो। उसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिख देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट डिराइवेशन निकाला, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दी। फिर सेकंड डिफरेंशिएट निकाला और सेकंड डिफरेंशिएट में ये वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे। सेकंड डिफरेंशिएशन में ये जो वैल्यू निकाले हैं x की, इसको 1 बाय 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे। इफ f डबल डैश c, मतलब x की वैल्यू c1 c2 c3 है, हम रैंडमली ले लिए, कोई c वैल्यू तुम पुट कर रहे हो और पुट करने पर अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पुट करने पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। बहुत बार बच्चे गलत करते हैं, ग्रेटर है तो उसको मैक्सिमा लिख देते हैं, नहीं। डबल डिफरेंशिएशन में अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है वैल्यू पुट करके, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अपोजिटनेस से याद रखना, उल्टा से याद रखना, उल्टा करना होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। एंड if f double dash c is less than 0, then x is equal to c is point of maxima। ठीक है। एंड if f double dash c is equal to 0, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि आपको फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट फिर से लगाना है, मीन्स आपका सेकंड डिराइवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ठीक, हम लोग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन आया था हम लोग का इतना, इसको इक्वल टू 0 पुट किया था हम लोग ने, तो x की वैल्यू हम लोग की -1 और 1 आई थी। डबल डिफरेंशिएशन आपको आता है, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। 3x स्क्वायर का हो गया ये 6x और इसका हो गया -3। अरे ये गलत है क्या, ओ सॉरी, 3x स्क्वायर -3, इसका डिफरेंशिएशन 6x। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हो हाँ गई, सर। सेकेंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप हो गई। अब हम फोर्थ स्टेप पर आएंगे और चेक करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या कहती है कि x की जो जो वैल्यू आई है उसको f डबल डैश x में पुट कीजिए। तो हम x की -1 जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -6 दैट इज लेस देन 0, लेस देन 0 तो क्या हो गया, therefore x is equal to -1 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा हुआ तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना, और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना तो हम कह सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ -1। अभी हम लोग ने निकाला था पीछे 5। ये समझ में आया तीनों लोगों को?
सर हाँ बोलो। वहाँ पार्टीशन के बाद क्या लिखे हैं, वो जो एकदम कॉर्नर में जो छोटा सा, हाँ एक्स क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। समझ अब गए। हम लोग दूसरी हाँ वैल्यू ठीक। करेंगे। दूसरी वैल्यू पर चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 6 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। therefore x is equal to 1 is point of मिनिमा। अब मिनिमा आ गया तो हम लिखेंगे therefore minimum value is equal to f1, that is equal to कितना आया था हम लोग का, 2 आया था, 1 1 आया था शायद। 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, 3 - 3 0 आ रहा है। पीछे गलत किए होंगे, मतलब जो भी आएगा वो पुट करना है आपको। हो सकता है उधर गलत हुआ कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन में, वो चेक कर लेना। तो मिनिमम वैल्यू ये आ गई। क्लियर है आपको? हाँ वन आप लिखे। पीछे क्वेश्चन अलग लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन ही अलग लिए थे, कोई बात नहीं, हाँ चलो। आप क्वेश्चन पीछे लिए थे x³ - 3x + 3 लिए थे, यहाँ +2 लिए हैं। चलो ठीक है, जो भी है ये समझ में आ गया। तो फिर ये भी गलत होगा, तब तो हम ये तो उसी से लिख दिए रहे। तो -1 हाँ -1 ये हो गया, और ये +3 हो गया। 3 - 1 2 हो गया, 2 + 2 ये 4 हो गया था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। और अगर ये चीज आ जाएगी तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, आपको फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पीछे इतनी मेहनत की गई, वरना ये टेस्ट बहुत इजी है, ये बहुत सिंपली आ जाएगा। इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पीछे आगे प्लस माइनस कुछ नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा इसको रब कर रहे हैं। हमको एक डाउट है। हाँ बोलो। अच्छा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करो, और अगर उस केस में अगर वैल्यू इक्वल्स टू 0 आई तब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे। नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, रेयरली किसी क्वेश्चन में दिया रहता है बोर्ड में, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। दोनों मेथड आने चाहिए। क्यों आने चाहिए वो तो तुम समझ ही अच्छा गए हो कि क्यों आने चाहिए। हाँ समझ गए, समझ गए। 95% हम लोग हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तुम्हारा, तो तुमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए, वरना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कोई लगाता ही नहीं है यूजुअली। और इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं, अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व कराना होता तो हम फट से करा के आगे बढ़ गए होते। नाउ एक छोटा सा पॉइंट, इन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट छूट गई एक चीज हमसे, थोड़ा सा मिस हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग ने पढ़ा कि किसी पॉइंट पर अगर हमें देखना है तो उसके पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इस पे या तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, या ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, कोई एक चेंज होता है। यही हमने पढ़ा, ठीक है ना? क्लियर है ना ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अगर ये चेंज ना हो तो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वहां पे ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहे, समथिंग लाइक दिस अगर हैपन कर जाए, तो क्या होगा? तो ये वाला पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। दिस इज नोन टू बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन वर्ड का मीनिंग होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दैट इज अ कांस्टेंट पॉइंट। It does not have any maximum or minimum point. Such type of points are known to be point of inflection. Clear है? एक ये छूट गया था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, ये बताना छूट गया था।
तो ये पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया मैक्सिमा मिनिमा का, जितना भी पॉसिबल होता है ये सारी चीजें हो गई इसमें।